नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन सिंह। जब भी आप ज्योमेट्री शुरू करते हैं, ज़्यादातर लोग आपको सीधा बोलते हैं कि ये थ्योरम है, ये फॉर्मूला है, इसको रट लीजिए, क्वेश्चंस लगाइए और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन बच्चों, ज्योमेट्री पढ़ने का ये सही तरीका नहीं होता है। मैथ्स पढ़ने का ये तरीका नहीं है। ज्योमेट्री को रटना नहीं होता है, ज्योमेट्री को बनते हुए देखा जाता है, उसको महसूस करना ज़रूरी है। मैं आपको ज्योमेट्री या फिर पूरा मैथ्स इस तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ कि आपको लगेगा कि ही नहीं कि आप पढ़ रहे हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और आप देखेंगे कि चीज़ें कैसे जन्म लेती हैं, कैसे सारे फॉर्मूलाज बनते हैं, कैसे सारे थ्योरम्स बनते हैं। और जब आपको चीज़ों को महसूस करना आ जाता है ना, तो सब्जेक्ट में आपके अपने आप रुचि आ जाती है। तो आपको पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी, आपको रोज़ लगेगा कि भैया नेक्स्ट क्लास जल्दी लाइए, आगे मैं देखना चाहता हूँ कि आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं। तो पेन और पेपर ले लीजिए और आज हम शुरू करते हैं हमारी ज्योमेट्री की पहली क्लास। आज हम सीखेंगे कि कैसे एक डॉट से एक रेखा बनती है, दो रेखाओं से एक एंगल बनता है, तीन एंगल से कैसे एक त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल बनता है और फिर पूरी एडवांस ज्योमेट्री की दुनिया शुरू होती है। मैं हूं आपका भाई अर्जुन सिंह और चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो बच्चों, सबसे पहले अपने सामने आप इस बोर्ड को देखिए। अभी इस बोर्ड पर कुछ भी नहीं है, ना ही कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है, ना ही कोई थ्योरम है, ना ही कोई क्वेश्चन और ना ही कोई डायग्राम। बिल्कुल पूरी खाली दुनिया जैसे। ज्योमेट्री की शुरुआत भी ऐसे ही होती है, खाली स्पेस से। अब मैं इस खाली बोर्ड पर एक छोटा सा निशान बना देता हूँ। ये एक निशान है। अब इस छोटे से निशान को हम बोलते हैं डॉट। क्या बोलते हैं हम लोग? डॉट, यानी कि हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो बिंदु। अब बहुत ध्यान से आप सुनिए। डॉट यानी कि बिंदु का मतलब होता है एक पोजीशन। डॉट, अगर कोई पूछे कि डॉट क्या दिखाता है या दर्शाता है, तो आप बोलेंगे पोजीशन। अब कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप समझिए कि एक बहुत बड़ा सा वर्ल्ड मैप है। आप ज्योग्राफी पढ़ते होंगे जीके जीएस में। अगर मैं बोलूँ कि ये वर्ल्ड मैप है और मैं आपको बोलूँ कि आपको इंडिया दिखाना है या साउथ अफ्रीका दिखाना है, अमेरिका दिखाना है, अंटार्कटिका दिखाना है या फिर पैसिफिक ओशन दिखाना है, आप एक बिंदु बनाते जाओगे तो वो पोजीशन बता रहा है। ठीक है, किसी भी जगह की परिस्थिति या फिर स्थिति। डॉट की अपनी कोई लेंथ नहीं होती है। लेंथ यानी कि लंबाई, ना ही कोई ब्रेड्थ होती है। ब्रेथ यानी कि मतलब चौड़ाई और फिर हाइट। ये तीनों डॉट के पास नहीं होती है। ना ही लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है। अच्छा, एक चीज आप कंफ्यूज मत हो जाना। ब्रेड्थ का मतलब होता है चौड़ाई, ठीक है, और ब्रेथ का मतलब होता है सांस लेना, ब्रीद हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। जिस भी चीज की ना ही कोई लंबाई होती है, ना ही कोई चौड़ाई, ना ही कोई ऊंचाई, वही आगे चल के पूरी ज्योमेट्री की दुनिया बनाता है। ज्योमेट्री की दुनिया हमारी किससे शुरू होती है? एक डॉट से। कैसे शुरू होती है भैया, बताइए, समझ नहीं आ रहा है। देखिए, इस एक छोटे से डॉट से, ये एक छोटा सा डॉट है, अगर मैं दो डॉट्स मिला दूं तो ये क्या बन गया? लाइन बन गया। लाइन से हमारा एंगल बनेगा, एंगल से ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज बनेगा और फिर शेप्स की पूरी दुनिया शुरू हो जाती है। मतलब दिखने वाला छोटा सा एक डॉट बहुत बड़ा काम करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ क्लास में बच्चे होते हैं ना, एकदम शांत बैठे रहते हैं, लेकिन जब एग्जाम में नंबर ऐसा लाता है कि भाई 100 आउट ऑफ 100, तो आप पूछते हो भाई तू पढ़े कब तुम? ठीक है, तो जो डॉट छोटा है, लेकिन ज्योमेट्री की शुरुआत जो है हमारी इसी डॉट से होती है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक एक डॉट यानी कि बिंदु था। ये एक पोजीशन बताता था। पोजीशन को हम लोग शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, POS का पावर N, पोजीशन। लेकिन डॉट अकेला था, ना ही कोई कनेक्शन, ना ही कोई डायरेक्शन, ना ही कोई डिस्टेंस। अब मैं इसी डॉट के सामने एक और डॉट बना देता हूँ, यानी कि एक और बिंदु बनाता हूँ। अब देखो, बोर्ड पर हमारे पास दो डॉट्स हो गए हैं, ठीक है। एक डॉट यहाँ पे है, एक डॉट यहाँ पे है। अब दोनों अलग अलग पोजीशंस बता रहे हैं, लेकिन अभी भी इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक। अब बच्चों, जैसे ही मैंने इन दोनों डॉट्स को जोड़ दिया, इन दोनों डॉट्स को अर्जुन भैया ने क्या किया? जोड़ दिया, एक नई चीज बन गई। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं? लाइन, यानी कि रेखा। इन दोनों डॉट्स को हम बोलते हैं रेखा। लाइन दो डॉट्स के बीच का रास्ता होती है, दो पोजीशंस के बीच का एक रास्ता होती है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, एक डॉट यहाँ पे है, एक डॉट यहाँ पे है, ठीक है। दोनों को जोड़ दिया, रास्ता बन गया। इनके पास क्या आ गई? डायरेक्शन आ गया, यानी कि दिशा। डिस्टेंस आ गया,
डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, और फिर एक कनेक्शन बन गया। जैसे आपका घर एक डॉट है, मेरा घर एक डॉट है, दोनों के बीच का रास्ता जो है मैंने जोड़ दिया तो एक लाइन बन गई। बस रियल लाइफ में वो सीधी लाइन नहीं होती। अब बिहार से बम्बई जाओगे तो इस तरीके से सीधी लाइन कैसे होगी, ठीक है। लेकिन साथ एकदम मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैथ्स में बात सिंपल है, दो डॉट्स को जोड़िएगा तो एक लाइन बन जाती है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये एल है, एच नहीं, ठीक। डॉट सिर्फ पोजीशन बता रहा था, लेकिन जो लाइन है वो पोजीशन के साथ साथ क्या क्या बता रही है, डायरेक्शन बता रही है, डिस्टेंस बता रही है। मतलब ज्योमेट्री अब चलना शुरू कर चुकी है। अब बच्चों एक बहुत ज़रूरी अंतर और डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात। मान लीजिए एक लाइन मैंने खींची, ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी। इसका ये जो पॉइंट है ये फिक्स पॉइंट है और ये भी एंडिंग पॉइंट भी फिक्स पॉइंट है, मतलब कि ये लिमिटेड है। इसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ध्यान से सुनिए, रेखा खंड, लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट यानी कि रेखा खंड। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, रेखा खंड एक ऐसा लाइन होता है, एक ऐसा लाइन का पार्ट होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अंतिम हो, मतलब कि लिमिटेड हो, ठीक है। ये बी यहाँ से आगे नहीं जा सकता है, ए यहाँ से आगे नहीं जा सकता है। अब एग्जाम्पल मैं उसका दे देता हूँ। मान लीजिए आप अपने कोचिंग से अपने घर जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया आपका कोचिंग और आपका जो घर है वो हो गया एंडिंग पॉइंट बी, यानी कि ये लाइन इससे दूर नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपके कोचिंग का रास्ता बदल जाएगा या फिर शुरुआत अंत दोनों बदल जाएगा, ठीक है। तो ये इसे हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अब दूसरी लाइन मैं आपको सिखाता हूँ। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये रहा इसका एंडिंग पॉइंट, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने एक तीर बना दिया। इसे हम लोग बोलते हैं लाइन। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसे हम लोग बोलते हैं लाइन नहीं, इसे हम लोग बोलते हैं रे, सॉरी, ठीक है, RAY। देखो ये यहाँ पे शुरू हो रहा है इस पॉइंट पे और एक डायरेक्शन में आगे बढ़ते जा रही है। देखिए यहाँ पे मैंने तीर बना रखा हुआ है, इसे हम लोग बोलते हैं रे, यानी कि किरण, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। टॉर्च आपने देखा है, टॉर्च की लाइट। अब बोले को भैया कैसे, टॉर्च जहाँ से शुरू होता है, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, यहाँ से लाइट निकल रही है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन इसका अंतिम छोर नहीं है, ठीक है। जब तक आप दीवार बोलोगे भैया दीवार पे मार देता हूँ तो वो अंतिम छोर हो गया, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। लेकिन आपने दीवार खुद लगाई तब ना, दीवार पे आपने मारा, अगर उसको नेचर में हवा में मारो तो वो कभी नहीं रुकता है, ठीक है। आप बोलोगे भैया दिखना बंद हो जाता है, बिल्कुल आपको दिखना बंद हो रहा है पर वो रुकता नहीं है, ठीक। सन की रेज, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो भी ऐसे ही आती हैं। अब तीसरी चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो बहुत जरूरी है, इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए ये एक लाइन मैंने खींच दी, इधर भी अनंत है इधर भी अनंत है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन। क्लियर हो गया आपको तीनों। देखिए लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक ऐसी चीज, एक ऐसा लाइन जो यहाँ भी अंत है यहाँ भी अंत है, ठीक। मान लीजिए इसको मैंने बोल दिया 5 सेंटीमीटर। तो जो हम लोग ज्योमेट्री सॉल्व करते हैं ना वो हम लोग लाइन सेगमेंट यूज करके सॉल्व करते हैं, लाइन का खंड, रेखा खंड यूज करते हैं, ना कि एक हम लोग नॉर्मल लाइन यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये अंतर बहुत जरूरी है। लोगों को पूरी ज्योमेट्री खत्म कर देते हैं पर लोगों को यही नहीं पता होता कि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो वो हम लोग लाइन सेगमेंट्स में सॉल्व करते हैं, ना कि एक पूरी रेखा में। अब रेखा जो होती है ये दोनों तरफ इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट का हिंदी में अर्थ होता है अनंत, ठीक है। अब मैं तीनों को आपको एक बार में समझा देता हूँ, आप इसको लिख लीजिए, डायग्राम भी बना लीजिएगा। लाइन सेगमेंट जो होती है, ध्यान से सुनिए, इसका जो दोनों एंड होता है ना, अंत, दोनों अंत जो है वो फिक्स्ड होता है, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, इस तरीके से। अब मैं रे की बात करूं अगर, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं किरण, तो इसका एक एंड जो होता है, एक एंड फिक्स्ड होता है और दूसरा जो होता है वो अनंत होता है, डायरेक्शन चलते जाता है कहीं भी। इसका एग्जांपल मैंने क्या दिया था, टॉर्च। अब तीसरा आ जाइए, प्रॉपर लाइन, LINE, रेखा, दोनों तरफ अनंत, यानी कि इनफाइनाइट, ठीक है। आज के लिए बस आप लाइन में इतना फील करिए, लाइन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग दो लाइंस से एंगल का जन्म। मतलब भैया हेडिंग डालिए, मतलब कि एंगल्स। ज्योमेट्री में सबसे पहले आप लोग लाइंस एंड एंगल्स ही पढ़ते हैं, इसलिए मैं आपको सब कुछ समझा रहा हूं।
स्टोरी हमारी आगे बढ़ रही है, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ क्या देखा था, एक डॉट देखा था। डॉट्स को जोड़ के अर्जुन भैया ने एक लाइन बना दिया, ठीक है। अब आप एक बात सोचिए, इस लाइन पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। अब इसी लाइन पे एक और पॉइंट मैं लेता हूँ, यहाँ पे एक और पॉइंट डॉट बना दिया मैंने। हमारा पहला डॉट ये था, दूसरा डॉट ये है, तीसरा डॉट ये है। इस डॉट से इस डॉट को मैंने कनेक्ट कर दिया था, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक मैं इस डॉट को कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। आइए नया डॉट बनाया जाए, नया लाइन बनाया जाए। I mean, यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ दो लाइंस यानी कि दो रेखाएं हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट, ठीक है। और इन दोनों लाइंस के बीच में, इन दोनों रेखा के बीच में जो खुलाव है, ये इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं सर? एंगल्स, यानी कि कोण। ध्यान से सुनिएगा, कोण, ठीक है। दो लाइंस, टू लाइंस मीट एट वन पॉइंट, उसे हम लोग बोलते हैं एंगल। देखो, एंगल और एंजल में कंफ्यूज मत हो जाना। इस एंजल का मतलब होता है परी और इसका मतलब होता है कोण, ठीक है, क्लियर। अब एंगल को भैया हमें रटना नहीं है, एंगल को महसूस करना है। इमेजिन करिए आप जिस कमरे में बैठे हैं वहां एक दरवाजा होगा, डोर, ठीक है। दरवाजा होगा, दरवाजे को थोड़ा सा खोलिए। जो ये मान लीजिए ये एक दरवाजा है, यहाँ पे एक वो है ना लकड़ी का, आप खोलेंगे बाहर की तरफ तो एक एंगल बनेगा, ठीक है। कम खोलोगे छोटा एंगल बनेगा, ज्यादा खोलोगे बड़ा एंगल बनेगा। तो एंगल का मीनिंग होता है दो रेखाओं के बीच का खुलाव। इस चीज को हम लोग बोलते हैं एंगल, क्लियर है। अब देखिए रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। मान लीजिए क्रिकेट में हम लोग बैट खेलते हैं, क्रिकेट में बैट्समैन है, बैट घुमाता है, घुमाना, बॉल को छक्का मार रहा है, उसमें एंगल होता है। क्लॉक, सुई है, देखिए सुई, इसके बीच में दो नीडल्स हैं। एग्जाम में आपके सवाल आता है इसके बीच में क्या है, एंगल कितना है, 90 डिग्री एंगल, ठीक है। तो सुइयों के बीच का एंगल, ठीक है। ज्योमेट्री सिर्फ कॉपी में नहीं है, ज्योमेट्री आपके आसपास हर जगह है, बस आपको देखने आना चाहिए। अब आ जाइए सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां से आपकी पूरी एडवांस ज्योमेट्री और थ्योरम शुरू होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? डॉट देख लिया, दो डॉट से लाइन जन्मते देख लिया, दो लाइन से हम लोगों ने एंगल्स देख लिया, ठीक है। अब सवाल है शेप कब बनेगी भैया? शेप तब बनेगी जब लाइंस मिलके एक बंद बाउंड्री बनाते हैं। शेप का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। कोई भी क्लोज्ड फिगर, ठीक है। फिगर का मतलब क्या? चित्र, ठीक है, आकृति। हिंदी मुझे इतना नहीं आता पर कोशिश करता हूं आपको समझा दूं। शेप का मतलब होता है क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है भैया? बंद, बंद, ठीक है, बंद। ध्यान से सुनिए, अगर मान लीजिए मैं ये बना दूं, क्या ये क्लोज्ड फिगर है? नहीं। मैं ये बना दूं, क्या ये क्लोज्ड फिगर है? बिल्कुल है। मैं एक स्क्वायर बना दूं, क्या ये क्लोज्ड फिगर है? बिल्कुल है। अब ये शेप है, ये शेप है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बेस लाइन बना लिया। ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बेस लाइन बना दिया, ठीक है, बन गया। अब ध्यान से सुनिए, इस बेस लाइन के अंतिम से लेके मैंने एक वो बना दिया, स्लैंट लाइन बना दी, ठीक है। अब मैंने आपको समझाया था कि भैया दो लाइंस के बीच के खुलाव, हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एंगल, ठीक है। ये एक एंगल हो गया। अब मैंने क्या किया, क्लोज्ड फिगर बनाना है, हमें शेप बनाना था। ये अभी शेप नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, ये अभी शेप नहीं है, ठीक है। मैंने इस पॉइंट को क्या किया, यहां से जोड़ दिया यहां तक, ठीक है। आओ जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया। अब बताइए मैंने क्या बोला था, शेप कैसे बनता है? क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। क्या ये क्लोज्ड फिगर है? आप बोलेंगे हाँ हाँ भैया ये तो क्लोज्ड फिगर बन गया, ठीक है। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से आप सुनिए, तीन लाइंस यानी कि तीन रेखाएं मिली और एक क्लोज्ड शेप यानी कि एक बंद आकृति बनी। तो यहां से सबसे पहली चीज आप लिखिए कि किसी भी शेप को जन्म देने के लिए, किसी भी शेप को जन्म देने के लिए मिनिमम हमें तीन रेखाएं की जरूरत होती है। 3 लाइंस की हमें जरूरत होती है शेप को जन्म देने के लिए। शेप बनाने के लिए हमें कितनी रेखाएं चाहिए? 3, मिनिमम
रेखाएं, ठीक है, रेखा लिख दिया, रेखा होना चाहिए था, ठीक है। इस शेप का नाम हम क्या बोलते हैं भैया? भैया इसे तो हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज। त्रिभुज बोलते हैं या त्रिभुज बोलते हैं, मैं कंफ्यूज हूं, त्रिभुज, ठीक है। अब देखिए ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए, यहाँ पे 3 लाइन यानी कि 3 रेखाएं प्लस क्लोज्ड शेप यानी कि बंद आकृति इज इक्वल टू ट्रायंगल, त्रिभुज। अब ट्रायंगल को थोड़ा मैं तोड़कर समझाता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनिए। यहां पे लिख देता हूं वापस नया ट्रायंगल, ठीक है, ध्यान से सुनिए मेरी बात। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? 3, ठीक है। एंगल का मतलब क्या होता है? कोण, ठीक है। तो ट्रायंगल यानी त्रिभुज का सिंपल मीनिंग हुआ 3 कोनों वाली आकृति। लीजिए ट्रायंगल बना देता हूं, आप समझ जाएंगे। 3 कोनों वाली आकृति, पहला कोण ये हो गया, दूसरा कोण ये हो गया, तीसरा कोण ये हो गया। अभी इन सारी चीजों पे हम लोग बात नहीं करेंगे कि 3 कोण मिला के 180 होता है, ये कुछ नहीं। ट्रायंगल में जितनी प्रॉपर्टीज है मैं पूरा ट्रायंगल के लिए वीडियो बनाऊंगा, तब आप समझेंगे, ठीक है। अब ट्रायंगल में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एक होता है, सबसे पहला होता है इसका साइड, ठीक है। दूसरा होता है एंगल, तीसरा होता है क्या बताइए? वर्टेक्स। वर्टेक्स यानी कि शीर्ष बिंदु। वर्टेक्स हम लोग इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। ये एंगल होता है, इस पॉइंट को, सॉरी, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। आपको समझा देता हूं अच्छे से। यहां से वर्टेक्स से एक लाइन लाइए परपेंडिकुलर, वर्टेक्स से दूसरा लाइन लाइए परपेंडिकुलर, वर्टेक्स से एक लाइन लाइए परपेंडिकुलर, ठीक है, वर्टेक्स। अब ध्यान से सुनिए, इसे हम लोग बोलते हैं साइड, ठीक है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं एंगल, और ऊपर से नीचे हम लोग जाते हैं, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, यानी कि शीर्ष बिंदु। भुजा, कोण और शीर्ष बिंदु, ठीक है। अब किसी भी ट्रायंगल में ना, किसी भी ट्रायंगल में ध्यान से सुनिए, 3 साइड्स होती हैं, देख लीजिए, 1 2 3, 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 1 2 3 प्लस 3 वर्टिसेस होती हैं, वर्टिसेस 1 2 3। क्लियर है? अब बच्चों यहां पे एक बहुत सुंदर सी मैं आपको बात समझा देता हूं, ध्यान से सुनिए। लाइन जो थी हमारी, लाइन जब खुली थी, ठीक है, एंगल भी खुला था, लेकिन ट्रायंगल पहली स्ट्रॉन्ग क्लोज्ड शेप है, ठीक है, पहली क्लोज्ड शेप है। यहां पहली बार ज्योमेट्री ने बाउंड्री बनाई है। 3 लाइंस ने कहा भैया जी बहुत घूम लिया, अब बस हम लोग घर बसाते हैं, ठीक है, क्लियर है मेरी बात? हम लोगों ने घर बना लिया है, ऑलराइट, और ट्रायंगल हमारा पैदा हो गया, जन्म ले लिया, ठीक। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां कुछ लोग सोचेंगे कि भैया ट्रायंगल आ गया, अब 180 डिग्री पढ़ाइए, या फिर पाइथागोरस पढ़ाइए, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाइए, या फिर एरिया निकालना सिखाइए, या फिर पेरीमीटर निकालना सिखाइए। नहीं बच्चों, ये गलत अप्रोच है। आज नहीं, आज हम थ्योरम नहीं पढ़ रहे हैं, आज हम थ्योरम की जमीन तैयार कर रहे हैं, मतलब कि बेस तैयार कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी बात है। अगर आप शेप को देखना सीखेंगे, आपको सारी प्रॉपर्टीज पता होंगी, लेकिन एग्जाम में जब आप शेप्स देखते हो, फिगर देखते हो, तो आपको समझ में ही नहीं आता कि भैया कौन सी प्रॉपर्टी हम कहाँ लगाएं, ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि आप डायरेक्ट थ्योरम पढ़ लेते हो। आपको शेप देखना समझना जरूरी है, ठीक है। अगर आप शेप बिना समझे थ्योरम रटोगे तो एग्जाम में फिगर देखते ही दिमाग बोलेगा भाई मैं जा रहा हूँ शट डाउन करने, अपना तुम देख लेना एग्जाम, ठीक है। फिगर को देखना सीखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखना सीखेंगे, उसके बाद शेप को फील करना सीखेंगे, और ज्योमेट्री को बनते हुए देखेंगे, ठीक है। तो थ्योरम अगली क्लासेस में आएंगे, लेकिन आज हम ज्योमेट्री का जन्म देख रहे हैं, तो पेशेंस बांध के चलिए। अब मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। 3 लाइंस जब भैया ने लिखवाई थी, 3 लाइंस से हमारा क्या बना था? ट्रायंगल बना था। अब अगर मैं बोलूं कि हम लोग 4 लाइन 4 लाइंस बना देते हैं, तो
मैंने बोला था कि कोई भी एक क्लोज्ड शेप बनाने के लिए हमें मिनिमम 3 रेखाएं चाहिए। भैया यहाँ पे तो आपने एक्स्ट्रा दे दिया 4, यानी कि ट्रायंगल तो नहीं बनेगा, अब कुछ और बनेगा। ठीक है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्वाड, स्पेलिंग ध्यान से लिख लीजिएगा, क्वाड्रिलैटरल। हिंदी वालों को घबराने की जरूरत नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं चतुर्भुज। ठीक है, चतुर, हिंदी में नहीं लिख पाऊंगा, चतुर्भुज, चतुर्भुज। देखिए 4 लाइंस यानी कि 4 रेखाएं, लिख लेता हूं इस चीज को, 4 लाइंस प्लस क्लोज्ड शेप यानी कि बंद आकृति, क्लोज्ड शेप क्या बनता है, क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल। एक चीज आपको समझनी होगी, आप साथ साथ ना इंग्लिश शब्द भी सीखा करिए। मैं एकदम पूरा प्योर इंग्लिश मीडियम का था, फिर भी हिंदी सीख रहा हूं। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, वही पुराना तरीका जो मैंने आपको पहले बताया था ट्रायंगल के लिए। क्वाड का मतलब क्या होता है, QUAD लिखो, ध्यान से सुनो। अरे यार मिटल गया, वापस लिख देता हूं, लो तो QUADRI, लैटरल। ठीक है, ध्यान से देखो मेरी बात। क्वाड का मतलब क्या होता है, आपको क्या लगता है? ट्रायंगल में ट्राई का मतलब क्या था, 3, क्वाड का मतलब होगा 4। ठीक है, लैटरल, लैटरल का मतलब क्या होता है, साइड। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज का मतलब 4 भुजाओं वाली आकृति। अब बोलोगे भैया मतलब 4 भुजा, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, रोम्बस हो गया। ठीक है, कोई भी ऐसी आकृति जिसमें 4 रेखाएं हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल। ध्यान से रखिए, याद रख लीजिए इस बात को। ठीक है, इस क्वाड्रिलैटरल में ना बहुत सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं। कौन कौन से मेंबर्स होते हैं लिख लीजिए, मेंबर्स। याद नहीं करना आपको, टेंशन मत लीजिएगा कि भैया ने जो बोला वो याद ही होना चाहिए, नहीं, याद नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। सबसे पहला आता है स्क्वायर यानी कि वर्ग, फिर आता है, स्क्वायर बना भी देता हूं आपके लिए, फिर आता है रेक्टेंगल यानी कि आयत। ठीक है, फिर आता है रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। रोम्बस कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, फिर आता है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, हिंदी में भी आपको समझाते जाऊंगा, पैरेललोग्राम। अब आप बोलेगे भैया समांतर चतुर्भुज। ठीक है, पैरेललोग्राम बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अभी इसके शब्द में ही पैरेलल है, यानी कि कोई भी एक ऐसी आकृति, ठीक है, जो पैरेलल हो, ये लाइंस और ये लाइंस पैरेलल है, ये लाइंस पैरेलल है, तो क्या हो गया, पैरेललोग्राम। ठीक है, फिर आता है ट्रापीजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज, ट्रापीजियम। ठीक है, अब देखिए आज हम सिर्फ इससे बेसिक 2 मेंबर से अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें आता है स्क्वायर और रेक्टेंगल। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब मैं सबसे पहला आपको बताऊंगा स्क्वायर के बारे में, सुन लीजिए। यह है स्क्वायर। ठीक है, मैं आपको इसका आकृति बनाता हूं, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्ग। स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं आप देख के बताइए, 1 2, थोड़ा बड़ा बना दो, रुकिए। स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं भैया, ध्यान से सुनिए। ठीक है, 4 साइड्स होती हैं। ठीक, और सारे साइड्स जो होती है ना वो इक्वल होती है, यानी कि बराबर, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ऊपर वाला 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। अब देखिए इसके सबसे खास बात क्या है ना कि इसके चारों एंगल्स जो होते हैं ये 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री। यानी कि इन चारों एंगल्स को, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है और डी है, तो चारों एंगल्स को हम जोड़ते हैं तो 360 डिग्री होता है। बोले भैया ये तो ट्रायंगल का दुगना है। ठीक है, ये देखिए स्क्वायर की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इसमें 4 इक्वल साइड्स होते हैं, बराबर साइड्स होते हैं, इक्वल साइड्स, प्लस 4 राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है बताता हूँ, 90 डिग्री। अब बोलोगे 90 डिग्री, हाँ, ये एक 90, ये एक 90, ये एक 90 और ये एक 90। ठीक है, इसे रियल लाइफ में देखोगे, अगर आपके घर में टाइल्स लगा है वो एक स्क्वायर होता है। ठीक है, चेस बोर्ड आपने देखा है, चेस बोर्ड में
छोटे छोटे जो स्क्वायर्स होते हैं ब्लैक कलर के, वाइट कलर के। कैरम बोर्ड आपने देखा होगा, कैरम बोर्ड, इसमें ये स्क्वायर होता है, ठीक है। स्क्वायर एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट जैसा है, यानी कि चारों साइड बराबर, चारों एंगल्स बराबर, ना ज़्यादा कम, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। पूरा नियम जो है एकदम पूरे डिसिप्लिन से चलता है, नियम कानून के बराबर, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग भैया जी दूसरा फिगर, रेक्टेंगल। कोई टेंशन नहीं लेना है, नहीं समझ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ रहा है। रेक्टेंगल बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रेक्टेंगल यानी कि आयत, ठीक है, आयत। अब देखिए इसमें भी आप बोलोगे भैया रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, इसमें भी 4 साइड्स हैं, इसके भी अंदर 90 डिग्री है, अंतर क्या है? अंतर है, बिल्कुल है। देखिए स्क्वायर की तरह इसकी चारों साइड इक्वल नहीं होती, इसमें ना अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब कि ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर। देखने से ही आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। सामने आमने सामने वाली भुजाएं जो है वो बराबर होती है। ऊपर वाली जो है, ये वाली भुजा जो है इससे बराबर, और ये वाली इससे बराबर होती है, ठीक है। तो रेक्टेंगल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड, अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होते हैं, ठीक है। और दूसरी साइड, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? सिंपल, 4 राइट एंगल, ठीक है, समकोण। अब एग्जाम्पल मैं दे देता हूं इसका। आपने मोबाइल स्क्रीन देखा होगा, मोबाइल आपका रेक्टेंगल होता है, ठीक है। किताब, बुक या नोटबुक जिसमें आप लिख रहे हैं, या फिर आप क्या बोले, दरवाज़ा, डोर, ठीक है। क्लासरूम का आपके बोर्ड जो है वो रेक्टेंगल है, ठीक है। स्क्वायर और रेक्टेंगल का आपको अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्क्वायर में वर्ग, स्क्वायर को हम लोग वर्ग बोलते हैं, सभी साइड्स इक्वल, और रेक्टेंगल को आयत, अपोजिट साइड इक्वल। स्क्वायर थोड़ा ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, रेक्टेंगल भी अच्छा बच्चा है, बस मेरे जैसा है, थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया है, बस सिंपल सी बात है, ठीक। अब मेरे प्यारे बच्चों पूरी कहानी एक बार हम फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक खाली बोर्ड था, ठीक है। उस खाली बोर्ड पर भैया ने क्या बनाया? एक बिंदु बनाया, ठीक है। डॉट ने हमें क्या दिया? पोजीशन दिया। फिर 2 डॉट्स बनाए, यानी कि 2 डॉट्स बना के जोड़ दिया तो क्या बना? लाइन बना, ठीक। फिर 2 लाइंस बनाए, एक ही पॉइंट से 2 सिमिलर लाइंस बनाए हम लोगों ने, और इसके बीच हम लोगों ने क्या निकाला? एंगल निकाला, ठीक है। इनके बीच का जो खुलाव है इसे हम लोग बोले थे एंगल, यानी कि कोण। फिर 3 लाइंस बनाई, इसको मैंने यहां से जोड़ दिया। अब ये क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल। फिर जब भैया चौथे लाइन की एंट्री हुई, 4th लाइन की जब एंट्री होती है तो हमारा क्या बना? क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। क्लोज्ड शेप यहां से ट्रायंगल से शुरू हुआ था, अब ये आ गए हम लोग क्वाड्रिलैटरल पे, यानी कि चतुर्भुज। और इसी फैमिली में मैंने आपको क्या क्या समझाया था? स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रापीजियम, ये सारी चीजें, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, पूरा आपको एकदम फ्लो चार्ट आप बना लीजिए। सबसे पहले आया डॉट, फिर आया लाइन, फिर आया एंगल, फिर आता है ट्रापीजियम, सॉरी ट्रायंगल, फिर आता है क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, सारी चीजें। अब बच्चों इस चेन को ना आप रटना मत, प्लीज। मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ, प्लीज आप रटिएगा मत इस चीज को। जिस तरीके से मैंने समझाया है उसी तरीके से आप समझिए और किसी और को समझाइए। आज अगर आपने ये फील कर लिया कि एक छोटे से डॉट से पूरी ज्योमेट्री की शुरुआत कैसे हुई थी, ठीक है, तो आपका फाउंडेशन बहुत मजबूत हो गया। मैं आपको सारी चीजें, जितने भी फॉर्मूलाज मैं आपको बताऊंगा, a+b का होल स्क्वायर, a+b+c का होल स्क्वायर, जितने भी फॉर्मूला आप पढ़ेंगे सारे फॉर्मूलाज मैं आपको सिखाऊंगा कि बने कैसे थे। बस आप ये सोचिएगा कि भैया रटना नहीं है। भैया की क्लास भले 20 मिनट ज्यादा पढ़ दूंगा भैया से, लेकिन आप रटना मत, बोझ मत बनाना पढ़ाई को, ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क जो है वो एकदम सिंपल सा है। आप अपने घर में 5 चीजें ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व मतलब देखिए, उनकी शेप पहचानिए, ठीक है। और कमेंट में आप बताना मुझे कि भैया मोबाइल स्क्रीन रेक्टेंगल है, फ्लोर रेक्टेंगल है, सर्कल क्या है, ट्रापीजियम क्या है, स्क्वायर क्या है, सैंडविच कुछ खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, पराठा खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, ठीक है। तो आप मुझे ये बात जरूर बताना। अच्छा, 3 स्टेटमेंट्स मैं आपको देना चाहता हूं जो आपका सवाल है। डॉट जो है, बिंदु, ये हमें क्या दर्शाता है? दूसरा,
2 डॉट्स को जब हम जोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो हमें क्या दिखाता है। और तीसरा, अगर हमें एक क्लोज्ड शेप बनाना है, क्लोज्ड शेप बनाना है, तो हमें कितनी लाइंस चाहिए, कितनी लाइंस चाहिए और कितने डॉट्स चाहिए क्लोज्ड शेप फिगर बनाने के लिए। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट, जो भी बच्चा ये सही लिखेगा, उसका मैं समझ जाऊँ कि उसका आज का कंसेप्ट क्लियर है। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमने कोई थ्योरम नहीं पढ़ा था, थ्योरम नहीं, कोई भी फॉर्मूला नहीं रटा, हमने ज्योमेट्री को बर्थ लेते हुए देखा, पैदा लेते हुए, कि कहाँ से इन सारी चीज़ों का वो होता है फाउंडेशन। ठीक है, पूरी आरआरबी मैथमेटिक्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जनरल अवेयरनेस हो, इसकी जर्नी मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आप पढ़ रहे हो, आपको लगेगा कि भैया आप कंसेप्ट्स आंखों के सामने दिखा रहे हो। ठीक है, पढ़ाई ऐसी ही होनी चाहिए कि रोज़ आपको लगे कि आज जल्दी क्लास आ जाए भैया की, देखते हैं आज अर्जुन भैया क्या नया सिखाएंगे। पढ़ाई ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अरे यार आज फिर से वही होने वाला है जो पहले होता था। ठीक, जब पढ़ाई में मज़ा आने लगता है तो बच्चों आप सब्जेक्ट से भागोगे नहीं, वो सब्जेक्ट आपके पास खुद चल के आएगा। और जब आप रोज़ इसी तरीके से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन जो है वो स्वाभाविक है, चाहे आप एनटीपीसी कर रहे हो, ग्रुप डी कर रहे हो, एएलपी हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, मैं यूपीएससी कर रहा हूँ। ठीक है, तो सिलेक्शन आपका होना तय है। बस इसी तरीके से मेरे साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे मन करता है कि और वीडियोस बनाते रहूं। ठीक है, चलिए, मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन सिंह। और जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट बात, मैथ्स को रटना नहीं है, फील करना है। हर बार आप यही बोलिएगा, अर्जुन भैया मैथ्स को रटवाते नहीं है, फील करवा देते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लाइंस और एंगल्स की पूरी कहानी। थैंक यू।